हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार नाश्ता जो झटपट बनकर तैयार होता है। और इसके साथ मैं आपको प्याज टमाटर की चटनी भी बनाना बताऊंगी, जिसके साथ ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हेलो दोस्तों, रूबी की रसोई में आपका स्वागत है। जो मेरी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो ये मैंने एक कटोरी भीगे हुए चावल ले लिए हैं। इन्हें मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था और इनका अब मैंने पानी निकाल लिया है। ये अच्छे से फूल गए हैं। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं। और एक कटोरी मैंने सूजी लिया है। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अब इसमें मैंने 4 चम्मच के करीब जितना दही डाल दिया है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। इससे इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। तो इस तरीके का हमें एक थिक बैटर तैयार कर लेना है। तो इसे हमने पीस कर रेडी कर लिया है। इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों, ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी लगता है, जब आप एक बार इस नाश्ते को बनाएंगे ना, तो बार बार इस नाश्ते को बनाकर खाना चाहेंगे। आपके घर में ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं। ये तड़का मैंने राई और जीरे का लगाया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता भी हो तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड किया है। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब एक बारीक कटी हुई इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड की है। आप अगर ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अभी हम इसको साइड में रखते हैं, तब तक हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर उड़द दाल भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने चने की दाल ली है। अब इसमें हम 3 लाल मिर्च भी ऐड कर देते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप मिर्च को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम एक बड़ी साइज में कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। अब इसमें 1 टमाटर भी बड़ी साइज में काट कर डाल देते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट भी हो जाए जल्दी से। और इसमें हमें नमक की ज़रूरत वैसे भी पड़ेगी, तो हम अभी ऐड कर देते हैं। इन्हें हमें सॉफ्ट होने तक हल्का सा इस तरीके से भून लेना है। तो ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ये हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम मिक्सी जार में डालकर इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना तड़के के भी ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो चटनी हमारी रेडी है। अब इधर हम बैटर को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा सूजी अच्छे से फूल चुका है। तो इसमें अभी हम इनो ऐड कर दे रहे हैं। इनो मैंने 1 चम्मच डाला है। आप चाहें इनो की जगह पर बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे में हमें पानी डालकर इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि बैटर हमारा थिक हो गया है। सूजी हमारा जो फूल चुका है, तो बैटर थिक हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर लेते हैं और इसे इस तरीके का बनाकर रेडी कर लेते हैं। इनो या सोडा मिलाने के बाद हमें तुरंत ही नाश्ते को बना लेना है। तो ये मैंने एक अप्पे पैन लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी छोटी साइज़ में इस नाश्ते को बना रही हूँ। और इसमें नाश्ते को जब आप बनाएंगे तो एकदम बॉल की तरह फूलकर ये नाश्ता बनकर रेडी होगा। तो इसके सभी गोलों में हम बैटर को भर देते हैं। और दोस्तों, ये नाश्ता 5 मिनट में बनकर रेडी होता है। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये नाश्ता बिना ऑयल का बनकर तैयार होता है। तो आप भी अपने घर में इस नाश्ते को एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करना। आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये नाश्ता ज़रूर पसंद आएगा। तो इधर मैंने ये कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया था और उसमें एक स्टैंड को रख देते हैं। और इसमें हम
इस अप्पे के सांचे को रख देते हैं और इसे एक प्लेट से कवर कर देते हैं। 5 मिनट में ही ये नाश्ता देखिए कितने अच्छे से फूलकर तैयार हुआ है और ये अच्छे से पककर रेडी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ठंडा होने पर इन सभी को हमें प्लेट में निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी से निकल कर तैयार होते हैं और दूसरी बार भी मैंने सांचों में इसको भरकर पका लिया है। तो देखिए हमारी स्पंजी एकदम फूला फूला ये नाश्ता बनकर रेडी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार इस नाश्ते को बनाकर ट्राई ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।